नमस्कार मित्रों, मैं अशोक स्टडी 86 पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपके सामने स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत लेके आया हूं। अब मित्रों, ये क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत होता क्या है तो समझ लीजिए। कोई व्यक्ति जहां रहता है और वहां पर रहकर किसी समस्या को हल कर लेता है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मित्रों, अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है और आपने किसी से खाना बनाना सीख लिया और एक बार किसी ने आपकी शाबाशी पीठ ठोक दी, बोले वाह कितना अच्छा बढ़िया भोजन बनाते हो, तो वो शाबाशी आपके लिए एक पुनर्बलन का कार्य करेगी और उस खाना को आप हमेशा के लिए बनाना सीख जाओगे। इसी प्रकार से मित्रों कह सकते हैं शिक्षा है। आप शिक्षित व्यक्ति हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कल बच्चों को टीचिंग जाके करके बच्चों को टीचिंग करेंगे, बच्चों के सामने जाकर बच्चों को सिखाएंगे। अगर आप किसी बच्चे की तारीफ करते हैं तो बच्चा किसी सब्जेक्ट को तुरंत सीख जाता है। या अपन कह सकते हैं कोई व्यक्ति किसी काम में तब परिपक्व होता है जब उसी काम को बार बार करता है। ठीक है मित्रों, तो अपन कह सकते हैं जहाँ पर अपन रहते हैं उस पर्यावरण में रहकर अपन ने किसी काम को सीख लिया। जैसे मैं पिछले सिद्धांत में बता चुका हूँ मित्रों, आपको याद होगा सीएल हल्के के सिद्धांत में अपन ने कहा है कि मनुष्य उस काम को जल्दी सीख जाता है जिससे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो मित्रों क्या होता है, आज अपन स्किनर की बात कर रहे हैं। स्किनर महोदय कह रहे हैं कि जो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है उसमें अपन किसी काम को तब सीख पाते हैं जब उसे बार बार दोहराते हैं। और दोहराएंगे कब? जब हमें किसी काम को करने के लिए पुनर्बलन प्राप्त होगा। अब पुनर्बलन मित्रों क्या होता है? बहुत से लोग मित्र हमारे पुनर्बलन नहीं जानते हैं। तो मित्रों बता दूं, पुनर्बलन से तात्पर्य किसी काम को करने के लिए एक बल दिया जाना या एक लालच दिया जाना। मतलब जैसे कोई व्यक्ति कहीं पर काम करता है, अब मित्रों काम करता है तो उसको तनख्वाह मिलती होगी, तो तभी तो वो काम करने जा रहा है, तो वो तनख्वाह उसके लिए पुनर्बलन का कार्य करती है। अब क्या हुआ कि आप किसी के घर पे गए और वहाँ पर उस किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा भोजन बनाते आपने देखा और आपने उसे सीख लिया और घर वालों को आकर आपने उस भोजन को बना के खिलाया और घर वालों ने आपकी वो भोजन खिलाने के बाद तारीफ की। जब आपने घर वालों को भोजन बना के खिलाया मित्रों, तो घर वालों ने क्या किया? आपकी तारीफ की। तो वो जो तारीफ है वो आपके लिए पुनर्बलन का कार्य करती है और उस काम को आप स्थायी रूप से सीख जाते हैं। यही हमारा क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है मित्रों। तो पहली बार प्रयोग हमारे स्किनर महोदय ने कब किया मित्रों? देखिए, पहली बार प्रयोग किया 1938 में। कब किया मित्रों? 1938 में प्रयोग किया स्किनर महोदय ने। किस पर किया? चूहे पर किया मित्रों। देखिए, उन्होंने पहली बार प्रयोग चूहे पर किया मित्रों, है ना। चूहे को एक पिंजरे में बंद कर दिया और बंद करने के बाद उसमें देखिए दिख रहा होगा 2 लाइट लगी हैं, देखिए दिख रही हैं। एक बटन लगा है, ये देखो ये बटन लगा है और यहाँ से भोजन गिरता है इस जगह से ऐसे करके। तो क्या हुआ? चूहा बंद कर दिया। चूहा बेचारा भूखा था तो चूहा इधर उधर भागा तो चूहे के पैर उस लीवर पर पड़ गया, जिसके दबाने से खाना उसमें गिरता था पिंजरे में। तो धीमे धीमे करके चूहा उस लीवर को दबाना सीख गया। तो अपन कह सकते हैं कि भूख के वजह से चूहा लीवर दबाना सीख गया। तो भूख रूपी पुनर्बलन चूहे को लीवर दबाने के लिए प्रेरित करता है मित्रों। तो इसके द्वारा स्किनर महोदय ने कुछ सिद्धांत दिए। देखिए, चर्चा कर सकते हैं अपन। चूहे के प्रयोग द्वारा स्किनर ने शिक्षा के क्षेत्र में 4 सिद्धांत दिए: सतत पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन, अनुपातिक पुनर्बलन और अंतराल पुनर्बलन। मित्रों, सतत पुनर्बलन क्या होता है? लगातार किसी काम को लगातार आप शाबाशी प्रदान करना। आंशिक क्या है? कभी पुनर्बलन देते हैं और कभी नहीं देते। अनुपातिक कार्य के अनुपात में, जैसा कार्य करोगे वैसा आपको मिलेगा। अंतराल में समय के अंतराल पे मिलता है। तो मित्रों दूसरा उनने पहला प्रयोग कर दिया 1938 में
और दूसरा प्रयोग उन्होंने किया मित्रों 1943 में। इसको ध्यान रखना, जस्ट 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद उन्होंने प्रयोग किया। 1938 के बाद 1943 में उन्होंने प्रयोग किया किस पर? कबूतर पर। दिख रहा होगा मित्रों, आपको भली भांति दिख रहा होगा कि दूसरा प्रयोग उन्होंने कबूतर पर किया, है ना। तो आपको समझ में आया, पहला प्रयोग किया उसने चूहे पर उन्होंने, और दूसरा प्रयोग उन्होंने किया कबूतर पर। चलिए आगे बात कर लेते हैं मित्रों। स्किनर महोदय पुनर्वलन को महत्व देने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। पिछले वीडियो में मैंने ये बात बताई है आपको कि स्किनर महोदय हैं, वो उनके द्वारा पुनर्वलन पे विशेष गौर किया गया है। लेकिन पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था? CL हल ने दिया था। आप याद कर लें, विशेष महत्व किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। लेकिन इसका सिद्धांत किसने दिया है मित्रों? CL हल ने दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब मित्रों बात करते हैं अनुक्रिया क्या होती है। पुरस्कार या दंड प्राप्ति का साधन बनती है। अनुक्रिया पुरस्कार या दंड प्राप्ति का साधन बनती है, इसलिए इसे नैमित्तिक अधिगम या साधनात्मक अधिगम कहा जाता है। जो अनुक्रिया होती है, कोई काम करने की क्रिया होती है, या तो आपको दंड मिलेगा या आपको पुरस्कार मिलेगा, तो वो क्या होती है? इसे नैमित्तिक अधिगम कहते हैं मित्रों, या साधनात्मक अधिगम भी कहा जाता है। इसे रिक्त प्राणी उपागम भी कहा जाता है। तो मित्रों 3 चीज कही जाती हैं, इसको बिल्कुल रट लें आप। देखिए, पहले नंबर में पुरस्कार मिलेगा, दंड मिलेगा, फिर नैमित्तिक, साधनात्मक और उपागम। तो मित्रों नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत के उदाहरण क्या है? बच्चे क्या करते हैं? रेडियो चलाना सीख जाते हैं, कैमरा चलाना सीख जाते हैं। नैमित्तिक जो अधिगम है उसके द्वारा बच्चे, देखिए, बच्चे रेडियो टीवी चलाना सीख जाते हैं। ये क्या है? नैमित्तिक अधिगम है। ठीक है। स्किनर दूसरा प्रयोग कबूतर पर किया 1943 में, पता है आपको। और आजकल की जो शिक्षा है, मैं आपको एक बात बता दूं, आजकल की शिक्षा प्रणाली है मित्रों, वो क्रिया प्रसूत अधिगम के आधार पर है। कैसे? आजकल की जो शिक्षा है क्रिया प्रसूत अधिगम के आधार पर चल रही है। कैसे चल रही है? आप किसी बच्चे से बोल रहे हैं बेटा पढ़ लो, पढ़ोगे तो मैं तुम्हें मोबाइल दूंगा, तो बच्चे के लिए मोबाइल पढ़ने में पुनर्वलन का काम करता है। या आप किसी बच्चे को बोलते हैं बेटा आप जब पूरा होमवर्क कर लोगे तो मैं आपको टीवी का रिमोट दूंगा, तो बच्चा उस टीवी के रिमोट लेने के लिए अपना होमवर्क करता है। आपको पता है वो जो टीवी का रिमोट है बच्चे के लिए पुनर्वलन, एक ताकत का कार्य कर रहा है, एक लालच का कार्य कर रहा है। ठीक है मित्रों, जो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है 1938 में दिया गया, जैसा कि लिखा है। और व्यूरल फेडरिक जो स्किनर हैं, इनका पूरा नाम था व्यूरल फेडरिक स्किनर हैं, ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी, इन्होंने दिया था 1938 में। और मित्रों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि एक टीचर हैं, ईमानदारी से पढ़ाते हैं। और बच्चों को मैं मित्रों वो चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने कई सारे दिन किताबें करने के बाद में आपके लिए बढ़िया से नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स में आपको पढ़ा रहा हूँ। मित्रों ये मेरा पिछले 15 साल का अनुभव है, उसी आधार पर मैं आपके सामने ये लेकर आया हूँ। आगे बात करता हूँ मित्रों। अब पुनर्वलन से प्रेरित होने वाले व्यवहार को क्रिया प्रसूत कहते हैं। आप किसी व्यक्ति से आप कोई काम करने के लिए बार बार कोई काम कर रहे हैं तो क्या होगा? क्रिया प्रसूत कहते हैं इसको। क्रिया प्रसूत अधिगम का प्रमुख जो आधार है, क्या है आधार? थार्नडाइक द्वारा, जो पीछे पढ़ा चुका हूं मैं, से मैं थार्नडाइक महोदय द्वारा एक नियम दिया गया था, प्रभाव का नियम। अब प्रभाव का नियम क्या होता है, जैसे कि मैं बता दूं आपको कम शब्दों में। कोई बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, स्कूल से वो हंसते हंसते जाता है और हंसते हंसते ही लौट के आता है, तो समझ लेना स्कूल में उसको बहुत अच्छा लगता है और उसकी शिक्षा प्रणाली सही दिशा में कार्य कर रही है। और वो हंसते जाता है, उधर से मुंह लटका के आता है, इसका अर्थ क्या है? बच्चों को पढ़ने में आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। या कहीं आप कोचिंग पढ़ने जाते हैं मित्रों,
और उस आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है कि आप जब कोचिंग जा रहे हैं और कोचिंग जब घुस रहे हैं, कोचिंग के बाद भी आपकी इच्छा होती है कि सर 10 मिनट और पढ़ा देते। इसका अर्थ ये है कि आपको सर का पढ़ाया हुआ सही तरीके से समझ में आ रहा है। तो ये क्या है? प्रभाव का नियम। जिस प्रकार से काम करोगे, प्रभाव के नियम के अनुसार किसी अनुक्रिया या व्यवहार के बाद संतोष या आनंद की अनुभूति होती है तो प्राणी उस व्यवहार को दोहराना चाहता है। इससे विपरीत जब किसी अनुक्रिया के पश्चात असंतोष का अनुभव होता है तो प्राणी उस काम को दोबारा नहीं करना चाहता। कैसे? मान लीजिए आप कोचिंग पढ़ने गए और आपको वहाँ अच्छा नहीं लगा तो उस कोचिंग में आप दोबारा पढ़ने नहीं जाना चाहते हैं मित्रों। तो ये प्रभाव का नियम है। चलिए बात करते हैं आगे मित्रों, समझ में आया होगा। क्रिया प्रसूत जो अधिगम सिद्धांत है इसको कई नामों से जानते हैं मित्रों। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, RS थ्योरी, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, R टाइप कॉन्टिट्यूनिंग थ्योरी मित्रों, R टाइप कॉन्टिट्यूनिंग थ्योरी। तो इन चीज़ों को आप लिखो, रट लें। RS थ्योरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं मित्रों। अब सिद्धांत का प्रयोग अपन शिक्षा में कैसे कर सकते हैं, बच्चों पे कैसे कर सकते हैं, वो बात कर लेता हूँ मित्रों। देखिए मैंने आपके सामने बड़े तरीके से वीडियो बना के मित्रों रखा है मैंने, जिससे आपको दिक्कत ना हो कभी। देखिए मित्रों, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, इतना तो हक बनता है, और लाइक कर दें मित्रों। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए आप एक काम किया कीजिए, सुबह जल्दी जाकर एक टारगेट निश्चित किया कीजिए और उस टारगेट को दिन में पूरा करने का प्रयास कीजिए। जब आप ऐसा करने लगोगे तो आपको जीवन में कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मित्रों। जो व्यक्ति सुबह एक टारगेट बनाता है, उस काम को पूरा करता है, तो आप ये मान लेना, चाहे टारगेट छोटा ही क्यों ना हो, अगर पूरा करता है तो सफलता जरूर मिलती है। ठीक है मित्रों। और हमेशा आप जब भी पढ़ा करें, लिख लिख कर पढ़ा करें, क्योंकि लिखी हुई बात कभी भूलती नहीं है हम। चलिए, कम टू ड्रीम, सपनों का पीछा करिए मित्रों। इस सिद्धांत का हम शैक्षणिक उपयोग कैसे कर सकते हैं? इस सिद्धांत द्वारा माता पिता और अध्यापकों द्वारा बच्चे को पुनर्बलन देकर उसका पढ़ने में मन लगा सकते हैं आप। कैसे? इस सिद्धांत द्वारा माता पिता अध्यापकों के द्वारा पुनर्बलन देकर बच्चों में बांधित व्यवहार को विकसित किया जा सकता है, वांछित व्यवहार को। अब आपकी इच्छा है कि बच्चा ऐसा व्यवहार करे, तो उससे आप बोल रहे हैं कि देखो गुस्सा नहीं होना, उद्यम नहीं करना, मैं आपको 4 टॉफी दूंगा। अब बच्चा चुपचाप बैठा हुआ, धीमे धीमे करके उसको ऐसी आदतें पड़ गई। चलिए, यह सिद्धांत अच्छे कार्य, सफलता तथा व्यवहार के लिए पुनर्बलन पर बल देता है। ठीक। अनुक्रिया अनुदेश 1954 में शिक्षा के क्षेत्र में आया। यह क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है मित्रों? अनुक्रिया अनुदेश सिद्धांत कब आया? 1954 में। चलिए, अनुक्रिया अनुदेश का प्रभाव तथा शिक्षण मशीन का विकास अनुक्रिया अनुदेश का प्रतिपादन तथा शिक्षण मशीन का विकास इस सिद्धांत के व्यवहार के उपयोग का परिणाम ही है। ठीक है मित्रों। बांधित अनुक्रियाओं के पुनर्बलीकरण से बालकों, विशेषकर छोटे बालकों को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे वह उचित व्यवहार करते हैं मित्रों। ठीक है। गणित के पहाड़े तथा भाषा में बर्तनी याद कराते समय इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। यह सिद्धांत शिक्षा प्रक्रिया में अवप्रेरणा के महत्व तथा आवश्यकता पर बल देता है। व्यवहार परिमार्जन में सहायक होता है। बच्चे कैसा व्यवहार करेंगे, व्यवहार के संबंध में, जैसा कि मैंने बताया आपको, व्यवहारवादी जो वैज्ञानिक मित्र हुए हैं वो आपके मुख्य रूप से 6 वैज्ञानिक हुए हैं। पहले थाइंडैक महोदय हुए हैं, पावलक हुए हैं, वाटरसन हुए हैं मित्रों, क्लार्क CL हल या क्लार्क भी कह सकते हैं उनको हम, और स्किनर महोदय हुए। इसके अलावा भी कुछ लोगों ने सिद्धांत दिए हैं, वो भी व्यवहारवादी सिद्धांत हैं, वो भी इसमें सम्मिलित कर लिया है मैंने वीडियो में। कारण क्या है, अलग से वीडियो बनाने के लिए जगह बहुत कम थी, बहुत छोटा सिद्धांत था, इसलिए नहीं बनाया है। तो अभिक्रमण
लिखा हुआ व्यवहार के संबंध में अन्य सिद्धांत भी दिए हुए हैं। तो अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत है, प्रतिपादन किसने किया? B.F. स्किनर ने किया। इसमें क्या होता है, बच्चा स्वयं पढ़ता है और क्या करता है, अपने छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाई को बांट लेता है। ठीक है। रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन सिद्धांत किसने दिया है? B.F. स्किनर ने। इसमें क्या होता है मित्रों, बच्चा पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है। शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत यह किसने दिया है? नॉर्मन ए क्राउन ने दिया है। इसमें क्या होता है, समस्या का निदान किया जाता है। कोई बच्चा किसी समस्या से पीड़ित है तो उसमें क्या निदान किया जाएगा मित्रों उसमें। ठीक है, आगे बात करते। मैथेटिक अभिक्रमिक अनुदेशन सिद्धांत किसने दिया है मित्रों? गिलबर्ट ने दिया है मित्रों। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए इस सिद्धांत में जो व्यक्ति होता है उसमें 3 चीज़ों बल दिया जाता है: श्रृंखला नियम, समस्या का नियम और विभेदीकरण। इस सिद्धांत में पाठ्यक्रम में स्वामित्व पर बल दिया जाता है। गिलबर्ट के अनुसार किसी भी बालक को 3 नियमों की सहायता से अधिगम कराना चाहिए। तो कौन कौन सा नियम है? श्रृंखला का नियम, सामान्यीकरण का नियम, विभेदीकरण का नियम। इनके आधार पर बच्चों को क्या कराना चाहिए? बच्चों को सिखाना चाहिए। मित्रों एक और इसमें रह गया है, गलती से नहीं हो पाया है, बता दें। कंप्यूटर अभिक्रमिक अनुदेशन। मित्रों ये क्या होता है, इसमें ये 3 सिद्धांत दिए हैं, इन तीनों सिद्धांत का प्रयोग कर लेता है और अपने हिसाब से कंप्यूटर अभिक्रमिक अनुदेशन सिद्धांत है। इसमें क्या होता है, बच्चा अपने हिसाब से कोई चीज़ डाउनलोड करता है और अपने हिसाब से इसको पढ़ता है। उसमें तीनों चीज़ों का प्रयोग हो जाए। श्रृंखला का नियम भी आ जाता है, सामान्यीकरण का नियम भी आ जाता है, विभेदीकरण का नियम आ जाता है। धन्यवाद मित्रों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।